प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से बुधवार की इस विशेष प्रार्थना सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज की इस पवित्र इबादत को हम लोग शुरू करेंगे और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप जहां से भी इस पवित्र इबादत में शामिल हैं, आप मैसेज में प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हैं, जय मसीह लिख सकते हैं, ताकि आपकी प्रेजेंस हम लोगों को पता लगे और हम आपके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। आज का दिन बीमारों को डेडिकेट किया जाता है, बीमारों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। उन तमाम लोगों के लिए जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, मानसिक तनाव में हैं, जीवन में बहुत सारी परेशानियों को देखते हैं, निराशाओं से घिर जाते हैं। और ये स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है। जब जीवन में विपरीत परीक्षाएं आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, आजमाइशें आती हैं, तो इंसान का मन जो है वो कमजोर होने लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें संभालता है। जब परमेश्वर कहता है कि इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। उसने वायदा किया है कि दूध पिलाने वाली माता भी अगर अपने जन्माए हुए लड़के पे दया न करे और उसको भूल जाए, तो भी मैं न तुम्हें छोड़ूंगा और न तुम्हें त्यागूंगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम एक ऐसे खुदाबंद की इबादत करते हैं जो हमारे लिए मनुष्य बन के इस दुनिया में आया और हम सबके गुनाहों का बोझ उसने अपने ऊपर लिया है। एक साफ सुथरी जिंदगी, एक आशीषमय जिंदगी उसने हम सबको दी है, ताकि हम अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, अपने कामों से उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी गवाही दें। आज बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग आपस में, वो हम सब की प्रार्थनाओं को सुने और जो संकट में है, पीड़ा में है, हॉस्पिटलाइज हैं, उनको वो चंगाई देने पाए। हमेशा याद रखें कि चंगाइयां, आशीषें, जो कुछ भी है वो परमेश्वर की तरफ से मिलता है और यीशु मसीह के नाम से मिलता है। इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं है, हम लोगों के पास कोई सामर्थ्य नहीं है। सो रेवरेंड एसपी लाल के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, जो डायसिस ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सीनियर मोस्ट प्रीस्ट हैं और इस आत्मिक सेवा में हम लोगों के मित्र हैं, भाई हैं। इस मिसेस प्रमिला लाल के लिए, जो इस समय कैंसर के ट्रीटमेंट को ले रही हैं, उनकी केमोथेरेपीज चल रही हैं, बहुत वीक हो चुकी हैं वो, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ परमेश्वर देता है, जीवन परमेश्वर देता है और हम विश्वास करते हैं कि जल्दी ही वो स्वस्थ होकर हमारे बीच में लौटने पाएंगी। साथ में हम इस समय याद करेंगे देव परिवार को, मिसेस सुष्मिता देव की, मिसेस पुष्पिता देव, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनको याद करेंगे। परिवार के हर एक सदस्य को याद करेंगे, विशेष रूप से मिसेस सुष्मिता देव जो प्रभु की गोद में है, उनके हस्बैंड मिस्टर सुरजीत देव, उनके बेटे बहू को याद करेंगे, कुणाल को, जयंती देव को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, सौर्य को, मिस्सी को और परिवार के हर एक सदस्य को, अंकिता को, अर्पिता को, परिवार के लोगों को। प्लेटलेट्स डाउन थे और उनको लीवर में प्रॉब्लम थी, हम उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि वो परिवार गोरखपुर से प्रभु में है, हम लोगों के साथ में है। बहुत पुराना नाता उस परिवार से हम लोग। चमोली दास जो प्रयागराज में है, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे, उनके पास में एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया है, मिसेस चार्लोटे सिंह का, जिनकी बेटी है मिसेस अनुपमा सिंह, जो उनके साथ में के लिए, उनके बेटे आइजैक चरण के लिए परमेश्वर इन दोनों माँ बेटों को अपने अनुग्रह आशीष में ढके। इनकी बुजुर्ग माँ के लिए हम प्रार्थना करेंगे, मिसेस शांति चरण के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे, सेंट पीटर चर्च की सीनियर मेंबर हैं नेहा थॉमसन, 2 बच्चे हैं छोटे, अवनीत और अग्रिमा, उनके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे मोनिका नैन्सी लाल के लिए, जो सेंट पीटर चर्च के सदस्य हैं, गॉड फेयरिंग हैं, उनके माता पिता के लिए प्रार्थना करेंगे। मिस्टर दिनेश करेंगे, भी मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, नूर मंजिल में हॉस्पिटलाइज है, ट्रीटमेंट चल रहा है। परमेश्वर को मानसिक शांति दे, मानसिक स्वास्थ्य दे और स्वस्थ होकर अपने घर को लौटने पाए। नैनीताल में डॉक्टर मिसेस प्रमिला अब्राहम हैं, जो सेंट एंड्रूज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गोरखपुर की
फॉर्मर प्रिंसिपल रही हैं और पूरा जीवन इन्होंने को चंगाई दी, जीवन दिया और अभी वो दोबारा से अपनी स्टडी में लग गए हैं। परमेश्वर उनको बल बुद्धि सामर्थ्य दे और उनको प्रेरित करे कि वो अपने सीए फाइनल एग्जामिनेशन को निकालने पाए। हम मिसेज नीलू सिंह करेंगे, साथ में हमारे सेंट पीटर चर्च की मिसेस एम रजी बहुत सीनियर मेंबर हैं और मैं अक्सर उनके घर पे प्रार्थना करने के लिए जाया करता था। उनकी बेटी हैं और बीते समय बीमार रही, परमेश्वर ने दुआओं को सुना, इनको चंगाई दी। इनके माता पिता के लिए, इनके भाई आशीष के लिए और इनकी सिस्टर हैं जूथ के, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। गोरखपुर से डॉक्टर आजी दास हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और इन सभी नामों को हम प्रभु यीशु मसीह के सामने लेके आएंगे। प्यारे प्रभु, हमारे महान जीवित परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपके अद्भुत अनिवर्चनीय प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, जो बैतलहम के गौशाले से परमेश्वर कलवरी के क्रूस तक हमने देखा, पाया, बदल जाए प्रभु। अपने इस सेवक को दया करना पिता परमेश्वर, जो बीते कई वर्षों से अन्याय और अपमान के साथ में प्रभु अपने जीवन को गुजारते हैं। पिता, फाइनेंशियल बड़ी क्राइसिस है प्रभु जी, आप जानते हैं पिता परमेश्वर, और हम जानते हैं आप न्यायी परमेश्वर हैं प्रभु। एक समय आएगा प्रभु जी जब हम आपके न्याय को देखने पाएंगे पिता। दुआ मांगते हैं प्रभु, इनको प्रभु जी इस समाज से, गिरजाघर से बाहर करें, ताकि महान प्रभु आपके लोग प्रभु जी सम्मान के साथ में आपकी इबादत करें, बहुत से अर्घ्य आत्माओं को जीते और आपके राज्य में शामिल करने पाए प्रभु। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा प्रभु माफ। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा को कुर्बा किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो साना। The book of Hebrews from New Testament, chapter 10, beginning verse 32 till end of the chapter. इब्रानियों 10 और 32 से परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो, भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा। पवित्र वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करे। प्रभु इस वचन की आशीष हमारे दिलों में बीज की मानिंद बोए, ताकि वो फलवंत हो और हम सब प्रभु के राज्य में इस आशीष की गवाही देने पाए। आइए हम सब एक और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। और वो गीत, एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है नरगिस का शारों का, हाथ सोसन भी वादियों का। तू ही है नरगिस का शारों का, हाथ सोसन भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में। इत्र के समान है तेरा नाम,
खुशबू फैलाता है जहाँ के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, घबराहट की लहरों से गर अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार का पाऊं तेरे दीदार का इनाम। हम करूं मैं, जितने आपके बेटे और बेटियां प्रभु अलग अलग स्थान और शहरों से शामिल हैं पिता, उनके साथ प्यारे खुदाबंद आपकी हमदो सना करते हैं। आपके सामने प्रभु हम घुटने टेकते हैं पिता परमेश्वर, और इस इबादत को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इसका इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और 32 पद में उसके लिखा है कि परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। ये बिल्कुल सच है कि जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के कामों को करते हैं, प्रभु में ईमान रखते हैं, तो संसार के जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी कार्य, आपकी तरह मेरी तरह बहुत सारे संघर्ष में लोगों के बीच में एक नाम बाइबल में लिखा हुआ है जो खुदा में ईमान रखता था, और उसका खानदान है, परिवार है, और वो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को गुजारता है। बड़ी दिलचस्प ये घटना है। आप अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय में पढ़ेंगे कि उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वो खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। बुराई से दूर रहने वाला आदमी जो खुदा के पीछे का दूत भी आया, और जब यहोवा परमेश्वर ने से पूछा कि तू कहां से आता है, तो शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये बता रहा है कि इस पृथ्वी पर कोई भी मुझे रोकने वाला, टोकने वाला, मेरा विरोध करने वाला कोई नहीं है। आज समय आपका है, आज समय हमारा है। हम अपनी अपनी फील्ड में हैं, प्रभु का काम करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, प्रचार करते हैं, प्रभु की गवाहियां देते हैं। और आप देखिए कि इन सब का जो बदला मिलता है, प्रतिफल मिलता है, वो बहुत कंफर्टेबल लाइफ नहीं मिलेगी। और आप अय्यूब की किताब जरूर पढ़िएगा, आपको प्रेरणा मिलेगी। दुखों की सीमा तक खुदा ने शैतान को अलाउ किया कि वो अय्यूब को परखे। और जब अय्यूब 1:20 आप पढ़ेंगे कि तुझे समाचार देने आया हूं, तो 20 पद में लिखा, तब अय्यूब उठा, बागा फाड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा कि मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला था और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य। आप ध्यान दीजिए, एक विश्वासी आदमी है जिसने जीवन, और आपको मालूम है, इसको पूरा पढ़िएगा। अय्यूब 5 और 17 और 18 पद भी मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, देख लीजिए इसको। उसमें लिखा, देख क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। बाइबल खुदा के रास्ते पे चलते अगर जीवन में आपकी परेशानियां आ रही हैं, परीक्षाएं आ रही हैं, वही फाड़ता और वही चंगा भी करता है, वही देता है और वही वापस भी ले लेता है। तो आप देखिए अय्यूब के विषय में अगले प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना उसे दे दिया। और लिखा है 16वें पद में, आप इसको इन सबको पढ़िएगा। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा।
इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। हबक्कुक लोगों के ताने उलाहने सुनते, अत्याचार सहते, अधर्म को बढ़ते देख के इतना विचलित हो गया। हबक्कुक 1 पढ़िए, वो परमेश्वर से शिकायत करता है। हबक्कुक 1 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, वो कहता कि हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख? इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई, न्याय कभी प्रकट नहीं होता, दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं। इसलिए क्या हो रहा है? न्याय का खून हो रहा है। आप इसको पढ़ते रहिएगा। उसको जब आप पढ़ेंगे, ये भी जरा देखेंगे इसको। हबक्कुक 3:17-18, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हों, तो भी यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर। और वो बता रहे थे, हम लोगों ने जो हमारी पीजी बीडी है कंप्लीट किया था, उन्होंने उस समय डिप्लोमा किया था, अभी वो बीडी कंप्लीट करके आए। और बता रहे हैं कि उनके साथ भी वहां बहुत अत्याचार हुआ। उनके भी दो बच्चे हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उनको भी सैलरी नहीं मिल रही है और कोई गलती नहीं है। अगर आप खुदा के पीछे मिलेगा। आइए देखते हैं कहां लिखा हुआ। यूहन्ना की इंजील और उसका 15 अध्याय, यूहन्ना की इंजील और उसका 15 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। संसार बैर रखेगा। संसार ऐसे लोगों को कभी पसंद नहीं करता है। क्या है? इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखना। यदि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारी भी नहीं मानेंगे। परंतु करता हूं, ऐसा भी इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना और न मुझे जानते हैं। सोचिए, आज कलीसियाओं में हमारे क्या स्थिति है हैं, और उतना ही जो शैतान है वो घबराता जाता है, वो परमेश्वर की योजनाओं को बिगाड़ता जाता है, लोगों में मतभेद पैदा करता है, भाईचारे में फूट डालता है। और सबसे जो मुझे लगता है कि दर्दनाक स्थिति है, अकेलेपन की स्थिति है, संघर्ष की स्थिति है, वो प्रभु के सेवकों का काम करेंगे। बीते समय में भी ऐसा था। इजरायलियों की स्थिति देखिए, मूसा की अगुवाई से पहले जब वो फिरौन की गुलामी में थे, वे आजादी के लिए रोते थे, चिल्लाते थे, छटपटाते थे। और जब परमेश्वर उनको लेके आया, जब परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाया, कलाम में लिखा है कि बड़े संघर्ष में आज हम अपने जिस स्थान पे भी हैं, जिस परिवार में भी हैं, हम अपनी जिंदगी को याद करें। माता के गर्भ से जब से होश संभाला, जब से यीशु मसीह का नाम लिया, कितनी परेशानियां आई हैं, कितनी मुसीबतें आई हैं। आज जो झेल रहे हैं, आज जो देख रहे हैं, वो पहला नहीं है। पहला राजा उसका 17 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां प्रभु के एक दास का जिक्र किया गया है, उसका नाम है एलिया। पहला राजा और उसका 17 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो एलिया का जिक्र किया गया है। और उस समय कितनी मुसीबत उसके जीवन में है, खुदा का काम करने में कितनी परेशानियां होती हैं, कितने दुख उठाने पड़ते हैं, कितना अपमान सहना पड़ता है, कितना अत्याचार सहना पड़ता है। और कलाम जब आप आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर के दूत ने उसको दर्शन दिया और उससे कहा कि तू सिदोन के सारपत नगर को चला जा और जाके वहीं पर रहना, लकड़ियां बीन नहीं है, लकड़ियां बीन नहीं है। और एलिया कहता किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा सा पानी लिया। और जब वो लेने जा रही थी तो उसने पुकार के कहा कि अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आना। और जो रिप्लाई उस कंगाल विधवा ने दिया है वो दिल तोड़ने वाला। जरा पढ़ेंगे पहला राजा 17 अध्याय 12 पद में, बेटी के लिए बनाना, पहले मेरे लिए लिया।
जो पहला अंश है वो परमेश्वर के नाम से खुदा के खादिम के लिए होता है, कभी ना भूलिएगा। और जैसे ही इसको पढ़िए, जैसे ही उस कंगाल विधवा ने उस मुट्ठी भर मैदे से एक रोटी बनाई और उस प्रभु के दास को दिया, आपको मालूम है उसके घड़े से 6 महीने तक मैदा खत्म नहीं हुआ, उसकी कुप्पी में तेल खत्म नहीं हुआ। इसलिए 6 महीने परीक्षाओं को याद करिए, परेशानी के दिनों को याद करिए, बेरोजगारी के दिनों को याद करिए, कैसे परमेश्वर ने आपको संभाला था और उस समय कैसे आप स्थिर रहे थे। उस समय भी आप लोगों की सहायता करते थे। गिरधरी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि यहां कीड़े काई बिगाड़ते हैं, परंतु स्वर्ग में इकट्ठा करो। यहां की संपत्ति एक दिन सब चली जानी है। कच्चा घड़ा है, जिस दिन फूटा कुछ नहीं बचेगा, सब निकल जाएगा। और जो आसमान में मिलेगा उसको कुछ छीनने नहीं पाएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। योजना और महिमा में राजाओं के संग बैठाने वाला है। आइए देखें कहां लिखा है। भजन संहिता 113 निकालेंगे। भजन संहिता 113 उसके 5 पद से राजाओं के साथ बैठा देता है। आपका भी समय बदलेगा, परमेश्वर आपको भी ऊंचे स्थान पे नियुक्त करेगा। इब्रानियों 10:36 जो हमारा टेक्स्ट है उसको देखेंगे। उसमें लिखा, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा का फल पाओ। उसके 7 पद में लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर, संयम माने धीरज रखिए। प्रभु के आशीष भी देखेंगे। जितने वर्ष बाइबल में लिखा है कि हम दुख उठाते हैं, उतने वर्ष परमेश्वर में सुख भी देता है, हमको आशीष भी देता है। खुदा के कलाम में लिखा है, भजन संहिता, जब थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परीक्षाएं आएंगी, अपमान सहना पड़ेगा, रोजी रोटी छीन ली जाएगी। करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं, हम हटने वाले नहीं हैं, विश्वास करने वाले हैं। और मेरी दुआ है कि खुदा आपके ईमान को और बढ़ाए, आपके हालातों को बदले परमेश्वर, और आप प्रभु की महिमा को, प्रभु की करुणा को अपने जीवन में देखने पाए। जो भी हमारे भाई जिन्होंने आज इसको अटेंड किया है, मैं उन सब का विश्वास है कि परमेश्वर जहां पे भी आप हैं आपको आशीष देगा। भाई अभिजीत थॉमसन जो गोरखपुर से हैं, परमेश्वर आपके साथ में हो और परमेश्वर आपकी सब जरूरतों को पूरा करे। सिस्टर काकुली घोष जो लखनऊ से हैं, हम आपको, मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा, 191, ये एक हमारे पास में जैन प्रेज एंड वर्शिप बुक है, पर ये बहुत पॉपुलर है, आप अपने स्थान पे गा सकते हैं। और इस गीत के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को आप रिसीव करिए। और अगर आपके जीवन में परिवर्तन होता है, आपकी मुश्किलों को परमेश्वर आशीषों में बदलता है, तो आप जरूर मेरे व्हाट्सएप पे, मुझे संभाल में गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, कठिन है रास्ता मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके, जहां के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, जहां के रास्तों में मैं अकेले, चाहिए सहारा दे मुझे खुदा। प्यारे प्रभु, हमारे महान जीवित परमेश्वर, हम आपकी बादशाहत में हैं प्रभु। आप हमारे हालातों को जानते हैं पिता परमेश्वर,
कि किस प्रकार से प्रभु एक संघर्ष हमारे जीवन में है प्रभु, कि सामर्थ्य प्रभु सच में हम पृथ्वी की छोर तक आपके गवाह ठहरने पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदा इस बुधवार की शाम प्रभु, जबकि नेटवर्क अच्छा काम नहीं करता पिता परमेश्वर, पर आपने प्रभु इस इबादत को पूरा कराया है परमेश्वर। हम आपकी जय जयकार करते हैं प्यारे खुदा तमाम लोगों को जो इस इबादत में शामिल हुए आपके तुम, और अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, निर्दोष और पवित्र करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता के साथ प्यारे खुदावंद आज की शाम इस इबादत में शामिल तमाम विश्वासियों के साथ प्रभु जी, और तमाम पिता परमेश्वर बीमारों के साथ आपसे लेकर युगांत होता रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको और